आपने ज़्यादा नहीं तो लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं सुनी होगी जिसमें बच्चों को अपना पूर्व जन्म याद रहता है। बच्चों को इसलिए क्योंकि बड़े होते होते वे अपने पूर्व जन्म को भूल जाते हैं और ऐसे लोग ना के बराबर होते हैं जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहता है। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा होता क्यों है कि कुछ ही लोगों को अपना पूर्व जन्म याद रहता है और बाद में वो भी भूल जाते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इस मृत्यु लोक में बार बार वही जन्म लेता है जिसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, और जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है वह फिर इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेता और सीधा स्वर्ग चला जाता है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे है। देखो, 52 अरब वर्ष और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मानव शरीर मिलता है, इसलिए मानव शरीर को दुर्लभ माना जाता है। इस योनि में विवेक जैसा दुर्लभ गुण जीव को प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में दान और पुण्य कर्म करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे नरक नहीं जाना पड़ता, वह स्वर्ग जाता है। और जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में पाप कुकर्म करता है वह नरक जाता है, और उसने जैसा पाप किया होता है उस पाप के अनुसार उसे वैसी ही योनि प्राप्त होती है। और जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती तब तक वह बार बार जन्म लेता है। ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश मासिक धर्म में स्त्रियों में रहता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष कैसे लगा, और विष्णु के कहने पर ही इंद्र ने अपने ब्रह्म हत्या का दोष वृक्ष, जल, धरती, स्त्री को बांट दिया था, जिससे वह ब्रह्म हत्या दोष से मुक्त हो गए। और गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्म हत्या का दोष स्त्रियों में मासिक धर्म के रूप में रहता है। ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भधान के फलस्वरूप पाप आत्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। मासिक धर्म में स्त्री प्रथम दिन चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन रजकी धोबिन कहलाती है, इसलिए उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये 3 माताएं होती है। पापी जीव अपने माँ की गर्भ से भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहंभाव तथा पुत्र और पत्नी आदि के ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्र में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से अशुभ व शुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर जाऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया, मैं उन्हीं की शरण में जाना चाहता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्र में न आना पड़े। अथवा मैं माता के गर्भ से कभी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प में उस जीव का जन्म होता है। उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रोने लगता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, गर्भ में, रुग्णावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव वह गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादि अवस्थाओं में होने वाले दुख को अपराधियों की भांति भोगता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्री के साथ संभोग करने से नेत्र, ज्योति, आयु और तेज नष्ट हो जाते हैं। मनु के अनुसार प्रज्ञा, तेज, बल, चक्षु और आयु शीर्ण होते हैं। मासिक धर्म में स्त्री में प्रथम और द्वितीय दिन गर्भदान होने पर उत्पन्न संतान प्रसव काल में और प्रसूति गृह में ही मर जाते हैं, और तीसरे दिन गर्भदान के फलस्वरूप उत्पन्न पुत्र अंगहीन और अल्प आयु होता है। लिंग पुराण के अनुसार ऋतुमती स्त्री में चौथे दिन गर्भधान से उत्पन्न पुत्र अल्पायु, विद्याहीन, वृद्ध, भ्रष्ट, पतित, पर स्त्री गमनी और दरिद्र होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।